जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद्रपाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में, जो कि हम यूपी पुलिस 2026 भर्ती के लिए चला रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। देखो इसका क्या तरीका, 60% का 3/5, तो पहले 60% का 3/5 कितना हो गया, 12 3 36%। किसी संख्या का 36% 36 है तो किसका जो परसेंट हो वही संख्या जो किसका होता है हमेशा 100 का। 100% का 100 का कितना परसेंट, 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, वैसे 36% कितना 36 है, तो संख्या कितनी 100 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या लिख, इसमें x मान लो वैल्यू x है, उसका 60% 60/100 गुणा 3/5 बराबर 36। ये बेसिक मेथड, सिंपल मेथड, इसको ये फटाफट करने का तरीका बताया। अब ये क्या है, इसको यहाँ से 0 0 कट गया। ठीक है, 6 18 दूनी 36। ठीक, x बराबर 5 दूनी 10 और ये 10 100। x बराबर कितना आ जाएगा 100। दूसरा क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बी से इस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो क्या करना, ए कितने मिनट में भर रहा है 12 मिनट में, बी कितने मिनट में भर रहा है 15 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। ठीक, कह रहा है कि ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाए। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ कितना 9 भर रहे हैं, 3 मिनट तक कितना भरेंगे 27। बचा कितना, 60 में से 27 चला गया, बच गया हमारे पास 33। ठीक, 33 लीटर पानी बच गया। अब बी से, तो बी से टंकी 33 लीटर को बी कितना, बी 1 मिनट में कितना भर रहा है 4, तो 33 लीटर कितना भरेगा 33/4, 4 8 32, 8 मिनट हो गया। और ये 1 मिनट का सेकंड कितना हो गया 15। ठीक, 8 मिनट 15 सेकंड, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि कुल समय 2 घंटे 20 मिनट लगा हो तो एक तरफ की दूरी कितनी है। जैसे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक वापस आया। ठीक है, तो इसमें टाइम पूछ रहा है, तो ये जब गया है तो 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, वापस जब आया है तो 9 किलोमीटर प्रति आवर की, तो मतलब डी डिस्टेंस था। ठीक, तो एक तो गया 12 किलोमीटर, दूसरा डी वापस आया 9 किलोमीटर। कितना टाइम लगा 2 घंटे, 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे 1/3, कितना आ जाएगा। अब ये डी कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पे कितना 36 एलसीएम इसका, 12 3 9 चक्कू 3 नीचे 7/3, या डी इंटू ये भी 7/36 बटे 7/3, 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया 12, डी बराबर 12 आ गया। 12 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जिसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे कैसे जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे वापस आएगा, तो उसको 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो वह राशि गति। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखना। डिफरेंस बराबर होता है मूलधन PR/100 और 2, जब ये 2 साल को, केवल एक ये शर्त इस पर है, जब 2 साल का डिफरेंस हो, साल का अंतर हो। ठीक है, तो हमें डी कितना दिया है 65, पी पूछ रहा है, आर कितना 10/100 की पावर 2, 0 0 कट गया, पी इंटू 1/100 आ जाएगा 10 का स्क्वायर 65, पी बराबर क्या आ जाएगा 65। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद ही रखना है, 2 साल के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है। ठीक, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 मीटर है
तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इस तरह क्वेश्चन आ जाए 60% अधिक, तो 60% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन 3/5। तो कह रहा है कि ये मान लो चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। तो चौड़ाई अगर 5 हो गई तो लंबाई कितना, 60% ज़्यादा है तो ये 5 है, तो ये 3 कितना हो जाएगा, 8। लंबाई 8। कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 है। एक्चुअल में अंतर यहाँ पे कितना है, 3 का, और रियल में कितना है का 24। 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो चौड़ाई कितनी आ गई 8×5 = 40, और लंबाई कितनी आ गई 8×8 = 64। तो इनका क्षेत्रफल कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ से निकालें 0 6, लास्ट में 6, ये 0 का 6, एक ही ऑप्शन है। 4×4 = 16, सॉरी। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, 3/5, 5 से 8, 3 8 45, 8×8 = 64, 4×16, 4×24, 1 25, 2560 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए भाई। 60% ज़्यादा है लंबाई, तो क्या करें, 60% की वैल्यू क्या होती है, 3/5। चौड़ाई अगर 5 है तो लंबाई कितनी हो गई 8। ठीक, तो इनका अंतर कितना, 5 से 8 कितना, 3 का अंतर। 3 का अंतर बराबर 3 बराबर कितना दिया एक्चुअल में 24 मीटर। एक की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये लंबाई चौड़ाई कितनी 8×5 = 40, लंबाई कितनी 8×8 = 64। 40 × 64 बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, इस लाइन पे ध्यान देना है कि वह अनुपात 2:1 हो जाए। पहले कितना था अनुपात, 7:3। ये किसका है, मिल्क, और ये वाटर। अब कितना हो गया 2:1। इसने क्या किया, मिश्रण में पानी मिलाया गया। अगर किसी चीज़ में दूध पानी का मिश्रण है और उसमें और पानी ही मिलाया जाए तो दूध की तो मतलब 2 लीटर है उसमें। जैसे यहाँ पे, जैसे पहले 7 लीटर दूध था, पानी 3 लीटर था, फिर उसने करा कुछ पानी मिलाया जाए, दूध तो सेम ही 7 लीटर रहेगा, पानी ही तो बढ़ेगा भाई। किसी बाल्टी या कैन में 2 लीटर अगर है, 5-7 लीटर है, उसमें 3 लीटर पानी है, करा पानी और मिला दिया, तो दूध तो 7 लीटर ही रहेगा, पानी बढ़ जाने से वो और पतला हो जाएगा। तो पानी की मात्रा कितनी, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे दूध यहाँ कम कर दिया है, ज़्यादा पता नहीं, ठीक है, लेकिन दूध चेंज नहीं होगा। तो दूध को सेम करेंगे, तो यहाँ पे क्या, इसको सेम करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 7 से, तो दोनों 14-14 हो जाएंगे। और 200 गुणा करेंगे कितना, 214 मिल्क और वाटर, और द्वितीय 6, दोनों में गुणा होगी। ठीक, फिर इसको 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7। अब ये दूध दोनों में सेम हो गया। अब ये वाटर कितना बढ़ गया, 1, 6 से 7 हो गया, 1 बढ़ गया। एक्चुअल में कह रहा है कि मिश्रण कितने का, 80 लीटर का है। तो कितने का स्टार्टिंग मिश्रण है, 14 और 6 20, 20 की वैल्यू कितनी है 80, 1 की वैल्यू कितनी है 4, कितना, 1 की वैल्यू हमसे पूछा था 4 लीटर उसमें पानी मिला दिया जाएगा, और तो रेशियो कितना 2:1 हो जाएगा। ये चीज़ सीख लेना आपको, जैसे जो चीज़ मिलाई जाए उसी को बस चेंज करेंगे, और जो चीज़ नहीं छेड़ी जाए या जिसको नहीं डिस्टर्ब किया जाए उसको सेम कर लेंगे, बस वहीं से निकल आएगा। ये एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया, 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक, दे कितना रहा है 960, कितने का माल ले रहा है 40 का, किस पे 960 दे रहा है, उसी पे फोकस करना है। चीज़ आपको बताई थी हमेशा, कितना 1/24, इसका वैल्यू क्या होती है 4.16%। ये इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि वो कितना वैल्यू या कितनी चीज़ दे रहा है, उस पर ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाला प्रतिशत क्या है। 35% हिंदी में फेल हुए, 45 अंग्रेजी में फेल हुए, दोनों फेल हुए 20, टोटल फेल कितने हुए 45 35 कितना हो गया 80 - 20, दोनों 60% फेल हुए। ठीक, 60% फेल हुए तो पास कितने हुए 100, टोटल क्या होता है 100% - 60 बराबर 40%
पास हुए हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो, यहाँ पे एक बस दे देता है कि यहाँ पे दोनों में पास हुए, उसने 60% दे दिया है, तो बोलेगा कितने दोनों विषयों में कितने फेल हुए, तो ये 60% पास वाला अगर दे देगा तो उसका फेल वाला कितना निकलेगा, 40%। तो इसमें से 40% को हटा देंगे। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 42 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? अंतर पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी सम संख्या आप समझ लो, इसको x मान ले, दूसरी क्या x+2, x+4, x+6, x+8। अब पहली और सबसे बड़ी आखिरी कोई भी संख्या होगी, उनका अंतर कितना होगा, 8, क्योंकि x+8 -x हमेशा 8 आएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 है संख्याएं, तो यही 5 संख्याएं होंगी। अभी कोई भी होंगी, उनका अंतर तुम सबसे बड़ी सबसे छोटी का निकालोगे, 8 ही आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने x = 4 ले लिया, तो ये 6, 8, 10, 12, 12 में से 4 गया 8, आ गया 8। अब इसमें क्या करेंगे, बेसिक तरीका देखो क्या हो गया, 5 सम संख्याएँ, तो एक तरीका बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, 5x, जब भी 5 संख्याएँ दी हैं तो मतलब 5x प्लस जो पहली संख्या है n-1 गुणे 4 बराबर 42। लेकिन ये औसत दिया है तो बटे में 5 और आ जाएगा, तो ये कितना x+4, ये 5 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, x+4 कितना 42 आ गया, x बराबर कितना आ गया 38। तो वो संख्या होगी 38, 40, 42, 44, 5 होंगे 42, 44, 46। अब 46 और 38 का अंतर कितना है, 8 का है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 पुरुष 8 घंटे काम करके एक कार्य 21 दिन में करते हैं। 21 महिलाएं 6 घंटे काम करके उसे कितने दिन में करेंगी? जबकि दिया है 3 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, 3 मेन बराबर 2 वुमेन। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या जी, 2/3। एक दिन में आदमी कितना 2 काम करता है, महिला कितना 3 काम करती है। तो वो फार्मूला बताया था H1D1P1। H1 मतलब घंटा हावर, D1 मतलब दिन, P1 मतलब पर्सन, कितने पर्सन है। और यहाँ H2P2D2। तो H1 घंटे कितने, 8 घंटे काम कर रहे, D कितने दिन तक कर रहे, 21 दिन तक काम कर रहे, 15 आदमी करे, एफिशिएंसी उसकी कितनी है 2। महिलाएं कितनी हैं H2, और कितना है 6 घंटे कर रही हैं, कितने हैं 21 पर्सन है, कितनी एफिशिएंसी है कि 3। D2 हमको निकालना है, 21 से 21 कट गया, 3×6 = 18, 3 से ये कट गया 53, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53, 15, 21, ये 53, 15, फिर ये कितना बच गया, यहाँ 6 बच गया, ठीक है। ये कितना 2, 3, 6, इसका कुछ गड़बड़ आ रहा है आंसर, इसका आंसर निकल के आएगा D2 बराबर आएगा 8×40/3, ठीक है। देखो सब कुछ सही लिखा है। कितना है H1 8 घंटे 21 दिनों में, D1 15 पुरुष हैं, 2 की एफिशिएंसी से काम करे, ठीक। 6 घंटे 21 महिलाएं हैं, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रही हैं, ठीक। D2 निकालना है, 21 से 21 कट गया, 3 से 1 कट गया, 53, 15, ठीक। फिर ये 2 से कट गया, 2, 3, 6, ठीक। तो 8×40/3 यही आएगा इसका आंसर। 13.33 डेज लगेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन इसका 13.3 डेज यही आएगा। आप देख लें, चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है।
11वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय 20% और खर्च 10% बढ़ने पर उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। मान लो 100 कमाता है, ये इसकी इनकम है, ठीक। खर्च कितना, एक्सपेंडिचर कितना करता है और कितना सेविंग करता है। उसमें तो 75% मतलब 75 कर गया तो कितना बचता, 25। उसकी आय कितनी, 20% बढ़ गई, मतलब 100 पे 20 हो गया। खर्च 10%, इसका 10% कितना, 7.5 बढ़ गया। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, 20। ये बढ़ा, खर्च कितना 7.5, कितना बचा 12.5। पहले बचत कितनी थी 25, अब कितनी हो, ये कितनी और बढ़ गई 12.5। तो 12.5 बढ़ गई कितने पे, 25 से, गुणे 100। 25 चक्कू बच्चों 12 पंच, ये 4 पंचे 20, बच्चों को 48, 50% ये निकल के उसकी बचत में आ जाएगी। ये चीज़ देखो, समझ ले एक बार और। देखो 100 मान लिया उसकी आय थी, तो उसने उसमें से एक्सपेंड मतलब खर्च कितना कर दिया, 75%। 100 का 75% 75 ही होगा। कितना % बचा, 25। अब कह रहा है 20% बढ़ गई आय, 100 की थी तो 20% बढ़ा तो 20 हो गया। उसकी खर्च 10% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा, 7.5 हो गया। अब उसका जो सेविंग कितना बढ़ गया भाई, ये 20 था, इनकम 20 मान लो हुई, 7.5 खर्च हो गया, बचा कितना 12.5। पहले कितनी थी 25, 12.5 और बढ़ गई, तो कितना कितना % बढ़ गई, 12.5। इसका 25 का कितना है, आधा है, कितना %, 50%। दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनकी लंबाई 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर है। पार करने में लगा समय, तो पार करने देखो समय, टाइम बराबर क्या, दूरी बटे 4। दूरी कितनी, 1.1 प्लस 0.9 बटे 4, दोनों 60 प्लस 90। दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। अगर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घट जाती है। 2 बटे ये कितना, 9 6 15, 90 और 60 किलोमीटर के घंटे, ठीक है, 9 6 15, ठीक। तो ये क्या आ गया, इनका टाइम निकल, लेकिन सेकंड में पूछ रहा, तो 60 गुणे मिनट हो गया, 60 एक बार कहते हैं घंटा, सेकंड हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 15 से 15 चक्कू 60, 6 चौके 24 गुणे 2 बराबर 48 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। दो रेलगाड़ियाँ थी, विपरीत दिशाओं में जा रही थी। विपरीत दिशाओं में क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। 1.1 और ये 9.9 कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, कितने की स्पीड बन जाएगी, 150 की। तो कितना सेकंड लगेगा, 48 सेकंड। वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 50 और 16, 15 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 देगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 50 में से माइनस करेंगे 4 और 16, 15 में से माइनस करेंगे 5। ये कितना निकल के आएगा, 12, 46। ये कितना निकल के आएगा, 16, 10। देखो एक और तरीका है कि हम आप इसको पहले ऑप्शन से इसको वो कर सकते हैं। 14 से इसको भाग देंगे, कितना 14 14 अट्ठे 112, कितना बच गया, 13 बच गया। 114 अट्ठे 14 निमा 126, 4 शेष बच गया। 14 से इसको करें 51 2, 51 14, 75, 14 पंच 70, 5। तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर। अब निकाल लें कैसे, अब ये दो संख्याएँ आएंगे, इनका हमको HCF निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनका अंतर ले लें। 1610 में से 1240 गया, 0 में से 6 गया 4, 10 में से 4 गया 6, या 5 में से 3, 364 आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 364 के फैक्टर कर लेंगे। 4 गुणे 4 निमा 51, या 4 गुणे 13 गुणे 7। अब देख लो यहाँ पे कोई आ रहा है, 4 आ रहा है नहीं, कहीं पे 13 आ रहा है कहीं नहीं, 7 आ रहा है, इसमें आ रहा है 7 और 2 14 रख सकते हैं, 14 गुणे 26 लिख सकते हैं इसको। एक ही इसका फैक्टर आ रहा है 14, और कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है जो इनमें आ रहा हो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
एक ठोस गोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखो, जब भी ये पिघलाकर या उसको तोड़कर कुछ भी ऐसा है तो हमेशा उनके आयतन को बराबर कर देते हैं और हमारे पास रेशियो आ जाता है। ठोस गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर। त्रिज्या सेम है, r²/h। तो 3 से 3 ये कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 3 से 2 पावर कट गया, यहाँ आर बचा, बस ये पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना 4r/h आ गया। अब करा शंकु की ऊंचाई और गोले का, तो h इधर इसके नीचे r चला जाएगा, तो कितना 4:1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों के आयतन बराबर कर लिया। अब इसमें जो जो कट गया, जो बच गया उसका, वही इसका आयतन का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऊंचाई और गोले की त्रिज्या का। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? ए है, बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद 5:6, ये देख लेना बस, इनका डिफरेंस है 4 से 5, 5 से 6, एक का डिफरेंस है दोनों का। ठीक, तो ये 5 से 6 हो गई। एक की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। तो एक की वर्तमान कितनी है? 4। तो एक के 5 है, तो 4 की 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, साधारण ब्याज पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज पर मान लो कोई 100 है और 10 वर्ष में 2 गुना 200 हो गया। कितना बढ़ गया? 100। कितने वर्ष में? 10 वर्ष, बराबर कितना? 10%। इसका रेट निकल के आ गया। अब वो 3 गुना हो, कितने वर्ष में हो जाएगा? 100 से अब कितना हो गया? 3 गुना, मतलब 300 हो गया। कितना का ब्याज मिला? 200 का। दर कितनी है? 10। कितना आ गया? तो 20 वर्ष। भाई ब्याज बराबर होता है RT, रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो ब्याज 200 है, तो रेट हमको पता है, टाइम निकल आएगा 20। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 18 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% होता है। क्रय मूल्य क्या है? मान लिया 100 है उसका क्रय मूल्य, उसको 15% लाभ पर 115 का बेचा गया। क्रय 118% के लाभ 100 की चीज़ होती, 118 की बेची जाती। कितने का यहाँ से लाभ हुआ? 3 रुपये। एक्चुअल में कितने का? 18 मतलब कितने की अधिक की बेची, यहाँ देखा जाएगा परसेंट में, तो 3% के अधिक का बेचा। ठीक है, तो कितने की वैल्यू है? 18 की। एक्चुअल में कितना? 18 रुपये अधिक में बेचा, तो एक की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। ये इस क्वेश्चन का आंसर 600 रुपये आ जाएगा। 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक टेलीफोन खंभे को कितने समय में पार करेगी? समय, टाइम बराबर होता है दूरी। कितना है लंबी ट्रेन? 3 खंभे को पार कर रही, तो खंभे की कोई डिस्टेंस नहीं होती, बटे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे? 5/18 से 18 3 54, तो बराबर 300 बटे 5 3 15 2 बराबर 20 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? तो समचतुर्भुज या रोम्बस का फार्मूला होता है 4a² बराबर d1² और d2²। ए क्या इसकी भुजा है, d1 क्या पहला विकर्ण और d2 क्या दूसरा विकर्ण। तो यहाँ से निकालेंगे 4a² 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना? 256 प्लस 144 बराबर कितना? 400। a² बराबर आ जाएगा 100, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 10। निकालना क्या? परिमाप। परिमाप इसका क्या हो जाएगा? रोम्बस की चारों भुजा बराबर होती है 4a, 4 × 10 बराबर 40। 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 2⁻³ को 5 से विभाजित करने पर शेष फल क्या हो जाए? 2⁻³ का मतलब क्या? 8/5 बराबर 3। 3 इस क्वेश्चन का शेष फल बचेगा। ये इस क्वेश्चन का था, ये तो बहुत ईजी था। ठीक है,
तो ये रहा आज के टोटल 20 सवाल। तो आप लोग, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन थे, आज कोई टफ लेवल नहीं था। ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं और इनको आपको फास्ट करने के तरीके में बताता रहता हूँ। तो इनको ये तरीक़ों को सीखते रहना है और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को देना है। ठीक है, जय हिंद सभी को, धन्यवाद।